सुन लीजिए इस लड़की की आवाज। नहीं कर लो, मैंने डांस करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मुझे जबरदस्ती वो दारू शराब जो भी बियर वगैरह पिलाई और मैं। दोस्तों, जिस लड़की के साथ गलत हुआ था उस लड़की की बातें अभी मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगी। और आप लोग कहेंगे कि क्या बार बार उसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हो, बताऊंगी दिखाऊंगी लड़की ऐसे वैसे। तो अभी मैं उस लड़की की आवाज़ आप सभी को सुनाऊंगी और आप लोग सुनना और बताना कि सोच समझ के बताना कि इस लड़की में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है। और रंजना जो की है वो तो गलत की ही है, पर यहाँ पर लड़की भी गलत है हमारे समझ से। आप सब कह रहे हैं कि जातिवादी ना फैलाओ, तो नहीं फैलाऊंगी जातिवादी, नहीं कहूँगी, पर इसलिए कह दी कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। छोटी छोटी बातें यूट्यूब पे चढ़ जाती है, छोटी छोटी बात लेके कंट्रोवर्सी होती है, तो इसीलिए कही थी। जाति सूचक शब्द हम प्रयोग किए थे, पर अब नहीं करेंगे। और आप सब बताइए कौन गलत है कौन सही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते और जय भीम। मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल खुशबू राज ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं। और उस लड़की की मैं तो देखी भी नहीं हूँ, पर उस लड़की का जो बयान है न्यूज़ पे पूरा वीडियो में देखी हूँ और क्या क्या कही है, कैसे कैसे कही है, आप लोग भी जान लीजिए। और आप सब बताइए, अगर कोई महिला कोई लेडी अगर बिन शादी की होती है और उस जो काम करती है, सोशल मीडिया पे काम करना इतना मुश्किल है। जो लेडी कर रही है सोशल मीडिया पे काम, वो तो जानती ही होंगी कि कितना मुश्किल होता है। यहाँ तक का कि लोग अपना घर भी छोड़ देते हैं, पर सपोर्ट की वजह से। अगर शादीशुदा महिला है तो पति अगर सपोर्ट करता है और कोई नहीं सपोर्ट करता है तो घर भी छोड़ देती है, पति के सहारे घर को छोड़ देती है सोशल मीडिया पे काम करने के लिए। तो दोस्तों, मोबाइल मेरे पति तिरछा कर दिए थे, जो वीडियो नहीं सही दिखाई दे रहा था। मैं कह रही हूँ, जब शादीशुदा होती है महिला और कोई सपोर्ट नहीं करता है पर उसके पति करते हैं, तो पति के सहारे अपना ससुराल छोड़ देती है, अपना सब कुछ छोड़ देती है, मायका भी छोड़ देती है, सभी नात रिश्तेदार भी छोड़ देती है, अपने वीडियो के चक्कर में, अपने लिए कुछ करने के चक्कर में कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं। अगर यहीं पर देख लीजिए, अगर बिन शादी की लड़की होती है, सोशल मीडिया पे काम कर रही है, चलिए ठीक है, काम करना बहुत ही मुश्किल है, पर उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके और सब जो हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तभी एक लड़की सोशल मीडिया पे काम कर सकती है। आप समझ सकते हैं। तो उस लड़की के सभी लोग राजी तो होंगे ही, तभी तो वो लड़की सोशल मीडिया पे काम कर रही थी, या ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी या सिंगिंग करती थी, जो भी था। तो यही सब बातें हैं। तो वो बिन गार्जियन के कैसे इतनी रात को पहुंच गई हो, उसको नहीं जाना था अकेले। अगर उसे काम मिला है करने को, या ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए है या डांस करने के लिए अगर ऑफर आया था, तो उसे अपने भाई या बहन तो नहीं जा सकती, पिता और भाई, मतलब कोई भी मर्द को लेके वो अपने गार्जियन के रूप में जा सकती थी वहाँ पर वो नहीं गई, अकेले में गई। और सब चीज़ जितना चीज़ उसके साथ हुआ वो सब उसे पता, वो सब जानती है कि मेरे साथ यही काम हुआ है। और ये मामला है कम से कम 4 महीने का, 4 महीने इस मामले को हो गया है, पर आवाज़ अब उठ रहा है। और क्या बताएं दोस्तों, लड़की कह रही है कि जब रंजना बुलाई मुझे और मैं जा भी नहीं रही थी, एक ऑर्केस्ट्रा में आया था हमें डांस करने के लिए, पर मैं मना की रंजना से। और उसके बाद दोबारा वो कहीं सिंगिंग करना है,
तो मैं गई, फिर वहाँ पर सिंगिंग का कोई माहौल नहीं था, तो वापस आ रही थी। वो लड़की खुद कह रही है, अभी मैं उस लड़की की आवाज़ आप सभी को सुनाऊंगी। यही लड़की थी और इसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है। और तब वहाँ से वो आने लगी, फिर रंजना उससे कहने लगी कि डांस ही कर लीजिए ऑर्केस्ट्रा में। तो कहीं नहीं करूँगी, तो कहीं कर लीजिए। कहे कि शराब क्या होता है, नशा, वो करके डांस करिए, नशे में शरीर रहेगी तो शर्म नहीं लगेगी, कर लीजिए। तो आप सब बताइए, अगर मैं कोई चीज़ नहीं करूँगी तो कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। अगर मैं नशा नहीं करूँगी तो मुझे नशा नहीं करवा सकता है। रंजना जो की वो तो गलत की, किसी का पर्सनल वीडियो या किसी का पर्सनल कुछ भी सोशल मीडिया पर वायरल करना गुनाह है, ये गलत बात है। इसको मैं मानती हूँ। अगर इसके लिए रंजना गलत है तो रंजना कभी ना छूटे। अगर रंजना में जरा सी भी सच्चाई है तो रंजना बाइज्जत बरी हो, मैं भी चाहती हूँ। रंजना मेरी कोई दुश्मन नहीं है, मेरी पर्सनल दुश्मनी रंजना से नहीं है। फिर उस लड़की के साथ जो हुआ, नशा, खाना पीना जो भी हुआ, सब चीज़ जानती थी लड़की। उसके बाद उसे रूम में ले जाया गया और रूम में अपने सोई थी। कह रही थी कि मैं सोच रही थी मैं इसी रूम में अलट पलट सो जाऊंगी, कैसे भी करके सुबह हो जाएगा। पर रंजना मुझे धोखे से बुलाई वॉशरूम जाने के लिए, कही कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। फिर उसने मुझे कमरे से निकाल के उस लड़के के कमरे में ढकेल दिया। इतना सब उस लड़की के साथ हुआ, वो लड़की सब चीज़ जानती है। पर 4 महीना हो गया, अब तक कहाँ थी। कह रही थी कि वीडियो मेरा वायरल हो गया 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मैं जान पाई कि मेरा वीडियो वायरल हो गया, तभी उसको FIR कर देना चाहिए था। क्या जरूरत है सोशल मीडिया पे न्यूज बनवाना। वो खुद अपना न्यूज बनवाई थी, अपने मुंह से वो ऐसा ऐसा शब्द कही है कि शर्म आ रहा है। आप सब सुनेंगे या देखेंगे तो आप सब अंदाजा लगा लेंगे कि कौन गलत है कितना, क्या कौन सही है कितना। रंजना तो गलत है, मैं रंजना को सही नहीं कहूँगी। रंजना गलत है, पर लड़की भी गलत है, बहुत गलती है उसकी। तो वो न्यूज में जाके अपना बयान दी, उसके साथ जो जो हुआ वो यही चीज़ जाके थाने में कह सकती थी, कर सकती है, लेकिन की है पर लेट की है। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। जो सही है उसका न्याय होगा और जो गलत है वो जेल में ही रहेगा। अगर रंजना सही है तो रंजना जेल से आएंगी ज़रूर। और आज है बेल रंजना की, बेल की तारीख है रंजना की। देखिए रंजना आती हैं या नहीं आती हैं, जैसा भी होता है बताती हूँ। और अब लेट नहीं करूँगी और इस मोबाइल से अभी मैं उस लड़की की आवाज़ सुनाऊंगी। आप लोग बने रहिएगा और खोज के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रोक दीजिए, सुन लीजिए इस लड़की की आवाज़। नहीं कर लो, मैंने डांस करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मुझे जबरदस्ती वो दारू शराब जो भी बियर वगैरह पिलाई और मैं जब नशे में आ गई, मेरी शरीर अपने काबू में नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी मैं रिलैक्स होकर सोने की कोशिश करती हूँ अपने रूम में, और मैं कुंडी को लगा लेती हूँ अंदर से। मेरे साथ बाथरूम की बजाय उस लड़की की बिस्तर पे ले जाके मुझे ऐसे ढकेल दी। उसके बाद वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। और था पवई मैं गई थी, जो ऑर्केस्ट्रा मालिक है उनका नाम है शाह आलम। और मुझे ये भी नहीं पता भैया रात का समय था, प्रोग्राम किस जगह पे था, कौन सा गांव था, गांव का नाम नहीं याद है। इतना याद है कि पवई का ऑर्केस्ट्रा था। तो बियर आपको जबरदस्ती वो पिला मामला है जो बक्सा था। तो दोस्तों ये कह रही हैं जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा था या जहाँ पर मुझे जाना था, मुझे पता भी नहीं है किस जगह पे, कैसे चली गई। नहीं जाना चाहिए था ना, अपने पिता या अपने भाई के साथ जाना था। अगर जाना भी था तो अपने पिता या अपने भाई के साथ। ऐसे कोई सिंगर नहीं बन पाता है या ऐसे कोई काम नहीं कर पाता। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो तुम्हें अपने भाई या पिता के साथ जाना चाहिए था। कहाँ पर प्रोग्राम है, कहाँ पर क्या है, उसे जगह भी नहीं पता थी, कैसे चली गई। अगर मेरे बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।